नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि 10th क्लास की पॉलिटिक्स साइंस का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी के मैं आपके पास कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया, 3 पार्टों में पढ़ लिया, पहला, दूसरा और तीसरा पूरे नोट्स पढ़ लिए हैं। उसी के तहत आपके पास कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। अब ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिए और इनके उत्तर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम कौन से महाद्वीप का देश है। ये मैंने उस टाइम भी बताया था आपको कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेल्जियम कौन से महाद्वीप का है? बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का क्या है? एक देश है। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? यूरोप। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बेल्जियम कौन से महाद्वीप का देश है, तो क्या आएगा आंसर? यूरोप महाद्वीप का देश है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन आता है, श्रीलंका में सामाजिक संवेदनशीलता द्वारा कुल आबादी में कितना प्रतिशत था। ये क्वेश्चन मैंने अलग तरीके से नोट्सों में भी करवाया था कि श्रीलंका में जो सिंहली समुदाय थे वो कितने परसेंटेज थे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 74%। कितने परसेंटेज थे? 74%। सिंहलियों की जो कुल आबादी थी वो कितनी थी? 74% थी और ये बहुसंख्यक थे। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 74। पहले का क्या आएगा? यूरोप। ऐसा ही देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो आपको बताया 2 फरवरी 1948 को याद आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र बना था। और इसका आंसर क्या आएगा? ब। क्या आएगा? ब। 1948 में। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1948 में। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से बेल्जियम की राजधानी है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट। ये क्या है? इम्पोर्टेंट। तो इसको ध्यान रखिए, ये पिछले ही साल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2024 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से बेल्जियम की राजधानी कौन सी है। तो आपका आंसर क्या होगा? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। उसके बाद में देखिए पांचवा क्वेश्चन। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, श्रीलंका में सिंहलियों को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया। तो सिंहलियों ने जो अपनी सिंहली भाषा थी उसको राजभाषा कब घोषित किया था। तो मैंने नोट्स में लिखाया था कि 1956 में उन्होंने एक कानून बनाया जिसके तहत सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। तो कब किया था? 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। इसका आंसर आ जाएगा स। क्या आएगा इसका आंसर? स। उसके बाद में देखिए छठवां क्वेश्चन। ऐसे ही आपके सामने 10-15 क्वेश्चन होंगे। तो छठवां क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है? ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है? तो ध्यान से देखिए, श्रीलंका में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है। तो आपने पढ़ लिया था कि जो सिंहली समुदाय के लोग थे उनका कितना था? सिंहलियों का कितना था? 74%। सिंहलियों का कितना था? 74%। तो 100 में से 74 घटाओ तो कितना बचेगा? 26। कितना आएगा? 26%। तो बाकी कितने बच गए? 26%। तो 26 कौन हो गए थे? ईसाई हो गए थे। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन आता है सातवां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बेल्जियम की कुल आबादी का कितना प्रतिशत फ्लेमिश इलाके में रहता था। ये मैंने आपके बेल्जियम जो टॉपिक लिखवाया था, बेल्जियम देश के बारे में बताया था कि ये यूरोप महाद्वीप का क्षेत्र है, हरियाणा से भी इसका क्षेत्रफल छोटा है, ये सब लिखाया था। वहीं मैंने लिखवाया था कि बेल्जियम का 59% कहाँ रहता है? फ्लेमिश इलाके में। और कैसी भाषा बोलता है? डच भाषा। कैसी भाषा? डच भाषा बोलता है। ये बात मैंने क्लियर करवा दी। तो इसका आंसर कितना आएगा? 59% आएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बेल्जियम के वेलोना क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग रहते थे। तो फ्लेमिश में कितने रहते थे? फ्लेमिश रहते थे 59। तो वेलोनिया क्षेत्र में कितने रहेंगे? 40%। और कैसी भाषा बोलेंगे? फ्रेंच भाषा। कैसी भाषा? फ्रेंच भाषा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से ये। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में शांति सेना भेजने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। ये भी मैंने नोट में अलग से लिखवाया था कि श्रीलंका में शांति सेना भेजने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसका आंसर क्या आएगा, राजीव गांधी। कौन से प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी थे, जिन्होंने श्रीलंका में क्या भेजी थी, शांति सेना भेजी थी। उसके बाद में देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि लिट्टे संगठन कब बनाया गया। क्या है, लिट्टे संगठन कब बनाया गया। तो मैंने आपको बताया था कि उग्र तमिलों द्वारा, किनके द्वारा, उग्र तमिलों द्वारा सन 1983 में। कब, सन 1983 में कौन सा क्या बनाया गया था, लिट्टे संगठन बनाया गया था। ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि लिट्टे संगठन कब बनाया गया था, तो सन 1983 में लिट्टे संगठन बनाया गया था। ये याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है जापान में व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। जापान की व्यवस्थापिका या विधायिका को किस नाम से जाना जाता है। मैंने आपको समझाया था कि हर देश में व्यवस्थापिका को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में इसको संसद बोलते हैं, तो वैसे ही जापान में इसको क्या बोलते हैं, जापान में बोलते हैं इसको डायट। क्या बोलते हैं, डायट। क्या बोला जाता है, डायट। तो ध्यान रखना, जापान में व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, डाइट के नाम से। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से किस देश की व्यवस्था को डाइट के नाम से जाना जाता है। तो किस देश की आएगी, जापान की। क्या आएगी, जापान की व्यवस्थापिका को डाइट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ड्यूमा किस देश की संसद को कहा जाता है। ड्यूमा किस देश की संसद को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, रूस। ड्यूमा कौन से देश की संसद को कहा जाता है, कौन से देश की, रूस देश की संसद को क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है रूस की व्यवस्थापिका का नाम क्या है। तो क्या आएगा, ड्यूमा। क्या आएगा, ड्यूमा। उसके बाद में देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी की हत्या कब की गई। तो मैंने आपको नोट्सों में ये नोट्स लिखवा दिए थे, नोट्सों में लिखवाया था कि राजीव गांधी की हत्या कब की गई थी, लिट्टे संगठन द्वारा मई 1991 में की गई। किसकी, राजीव गांधी की। कौन से संगठन द्वारा, लिट्टे संगठन द्वारा। लिट्टे संगठन द्वारा किसकी हत्या की गई थी, राजीव गांधी की। और कब की गई थी, मई 1991 में। इस प्रकार आगे अब दूसरा चैप्टर लेके आएंगे हम, और पहले उसके नोट्स पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद उसी के हम MCQ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।